हमने सरकार से भी गुहार लगाई और यहाँ के प्रशासन से भी, प्राधिकरण से हमने कहा है, जहाँ किसानों की जमीनों की कीमतें हैं उससे कम कीमत पर हम अपनी जमीन नहीं देंगे। अपनी इन जमीनों को आने वाली पीढ़ी के सुरक्षा के लिए इनको लुटवाने की कोशिश ना करें। चिलचिलाती धूप, 43 डिग्री तापमान और 22 जिलों के किसान अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये तस्वीर यमुना एक्सप्रेसवे पर बने जेवर टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। गुरुवार दोपहर 1 बजे जेवर टोल प्लाजा पर उत्तर प्रदेश के करीब 52 जिलों से किसान पहुंचे। ये किसान भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत से जुड़े किसान थे। इन किसानों का उद्देश्य ना तो टोल पर अपना नंबर लगवाना था और ना ही बेवजह प्रशासन को परेशान करना था। दरअसल ये किसान भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान के बुलावे पर आए थे। अनिल तालान ने इन किसानों के साथ एक समीक्षा बैठक की और संगठन को लेकर बड़ी चर्चा की। इस समीक्षा बैठक में किसानों की तमाम समस्याओं का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान ने संगठन से जुड़े इन किसानों को एकजुट होने का मूल मंत्र दिया। इस मौके पर नोएडा 24 न्यूज की टीम ने अनिल तालान से लंबी बातचीत की, जिसमें उन्होंने आगे की रणनीति और गौतम बुद्ध नगर जिले में किसानों की बड़ी समस्याओं पर बोलते हुए बड़ा ऐलान किया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसान की जमीन 1.5-2 करोड़ रुपया बीघा तक बिक रही है। आप भी उसको सभी जानते होंगे, लेकिन किसान को जो यहाँ पर रेट मिल रहा है 4300 रुपये प्रति मीटर में इन्होंने एयरपोर्ट के नाम पर दिया है, जिसमें प्लॉट के लिए मना कर दिया गया है। किसान का प्लॉट के लिए मना कर देना मैं समझता हूं कि वो एक बड़ी सरकार का दुखदाई फैसला है। हमने सरकार से भी गुहार लगाई और यहाँ के प्रशासन से भी, प्राधिकरण से हमने कहा है कि किसान को प्लॉट तो अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। अगर हम 2013 एक्ट की बात करते हैं तो उसमें किसान को 20% प्लॉट देने की बातें कही गई हैं और वहाँ पर 4 गुना मुआवजा देने की बातें कही गई हैं। वहीं पर कहा गया है कि अगर बाजार रेट उसका ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा देने की बातें कही गई हैं। लेकिन प्रशासन इस बात को कहता है कि जो बेनामा आपके हुए हैं उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्री होंगी उन पर हम आपको बाजार रेट मानेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप ये नहीं है। हम प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं और किसानों को भी बता देना चाहते हैं कि जब भी इस हिंदुस्तान के अंदर प्रत्येक ज़मीनें किसान की सर्किल रेट से ज़्यादा पर खरीदी जाती हैं, लेकिन स्टाम्प शुल्क उनका उतना लगता है कि जितना सरकार निर्धारित करती है। कोई भी पूरे देश के अंदर स्टाम्प शुल्क ज़्यादा नहीं लगाता। यहाँ पर व्यवहारिक रूप से ज़मीनों की कीमतें अगर 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया जिस तरह से हैं, उसको अगर हम देखते हैं तो एक ज़मीन की कीमत 6 करोड़ रुपया बीघा तक यहाँ पर है, 8 करोड़ रुपया बीघा तक है। और ये सिर्फ कहना नहीं है, कहीं से भी इसको पता कर लिया जाए। लेकिन आप लोग अगर संगठन नहीं रहेंगे तो किसी भी संगठन के पास, हिंदुस्तान का कोई भी संगठन आ जाए, कोई संगठन किसानों को कुछ नहीं दे सकता। आज अगर कुछ उनको लेना है तो किसानों को स्वयं संगठित रहना पड़ेगा। और मैं इसके साथ साथ एक बात और बता देना चाहता हूं, कोई संगठन अगर आपके साथ आता है और आपकी लड़ाई लड़ता है तो आप उससे एजेंडा की बात करिएगा। उस एजेंडा से कम पर अगर कोई भी संगठन आपका फैसला करता है तो आप समझ लीजिए कि वो किसान संगठन आपके हित में नहीं है। जैसे कि मैं एजेंडा की बात करता हूँ, एजेंडा सिर्फ एक ही है कि बाजार रेट पर जहां किसानों की ज़मीनों की कीमतें हैं उससे कम कीमत पर हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। और उसके बाद भूमि अधिग्रहण बिल में 20% जो आपके प्लाट की बात हुई है, वो प्लाट अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से, यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपया मीटर आज किसान के प्लाट की कीमत है। अगर आपको 20% प्लाट मिलता है तो 2 करोड़ रुपया प्रति बीघा आपको पैसा मिलेगा उसका। तो मैं किसान को सिर्फ ये मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपनी इन ज़मीनों को आने वाली पीढ़ी के सुरक्षा के लिए इनको लुटवाने की कोशिश ना करें। जिस सरकार ने ये कहा था कि हम किसानों का काम करेंगे, गन्ने की अगर बात आती है तो गन्ने पर मात्र 20 रुपये 8 साल के दरमियान, 10 रुपया 20 रुपया 8 साल के दरमियान बढ़ना, ये किसान के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके साथ एक बड़ा मजाक है। अगर इसी सरकार की हम बात करते हैं तो 2017 में जब चुनाव हुआ था, इस सरकार ने चुनाव से पहले एक आंदोलन किया था और उसमें कहा था कि 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। आज 8 साल के बाद भी 450 रुपये क्विंटल रेट नहीं है। सरकार को कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। उसकी अगर बात आती है किसान को, जहाँ नुकसान की बात आती है, मैं अभी एक हालिया एक आपको वाकया बताता हूँ, जहाँ पर गन्ना मंत्री ने विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया था। एक कोई विधायक कह रहे थे
उन्होंने कहा था कि मैं लगभग 80-85 हज़ार रुपये प्रति एकड़ पर खर्चा आता है, तो वहाँ पर गन्ना मंत्री जी ने उठकर उसको दुरुस्त किया था और बताया था कि 1 एकड़ गन्ना पर जो खर्चा आ रहा है वो 1,05,000 रुपया है और उस पर जो हम किसान को दे रहे हैं वो 1,25,000 रुपया है, यानी 4,000 रुपया प्रति बीघा किसान को वर्ष भर में 4,000 रुपया प्रति बीघा किसान गन्ना के किसान को मिल रहा है। विचार करना चाहिए कि 20,000 रुपया में 1 एकड़ का किसान किस तरह से अपने परिवार को चला सकता है, वो एक दर्द भरी बात है। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत की इस समीक्षा बैठक में ऐसे तमाम मांगे थी जिनको लेकर हर जिले में किसान लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन मांगों को भी सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान और मजदूरों के परिवार को 400 यूनिट बिजली फ्री में मिले और किसानों की ट्यूबवेल फ्री हो। दूसरा है 500 रुपए प्रति कुंतल गन्ना रेट में बढ़ोतरी की जाए और भुगतान रेट होने पर ब्याज सहित भुगतान किया जाए। एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और स्वामीनाथन आयोग का गठन किया जाए। गौतम बुद्ध नगर जिले के किसानों को 64.7% मुआवजे का भुगतान जल्द किया जाए। NHAI अधिनियम 2008 के अनुसार किसी भी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर किसान के लिए टोल फ्री किया जाए। खाद की कालाबाजारी पर रोक लगे और किसान को उचित समय पर खाद मिले। सरकारी स्कूलों का बजट बढ़ाया जाए और किसानों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। समस्त प्रदेश में कृषि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 मूल रूप से लागू किया जाए। इन तमाम समस्याओं को लेकर अनिल तालान के आह्वान पर ये किसान आज जेवर पहुंचे थे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान अलीगढ़ जिले के वैना गांव के रहने वाले हैं। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत जब जिंदा थे तो अनिल तालान उनके साथ साए की तरह रहते थे। कई बार अनिल तालान ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी हैं, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत के बाद जब कमान किसान नेता राकेश टिकैत ने संभाली तो अनिल तालान अलग हो गए। ऐसी क्या बात थी जिसके चलते अनिल तालान को नए संगठन का गठन करना पड़ा? उन्होंने खुद इस बैठक में हमारे कैमरे के सामने बताया। मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूँ। मैंने पूरे जीवन भर 1987 से लेकर अब तक मैंने महात्मा टिकैत के सानिध्य में काम किया, लेकिन आप लोगों के सामने मुझे आज कहना पड़ रहा है, मैं अगर राकेश जी से अलग हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए कि राकेश जी आंदोलन में एक समझौतावाद की नीति पर उतर आए हैं और कोई लड़ाई उन्होंने किसानों के हक में आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी है। हमेशा वो इस बात को कहते हैं कि अब वक्त आ गया है किसान की लड़ाई में टिकैत परिवार को एक उसके सदस्य को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये शब्द हैं, कब कुर्बानी देनी पड़ेगी इसका कोई पता नहीं है। इन शब्दों के जाल में इन किसानों को राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा फंसाया है और आज किसान संगठन भी इन्हीं शब्दों के जाल में फंसा रहे हैं। किसानों से मेरी अपील और प्रार्थना है कि इन शब्दों के जाल से बाहर निकलें और अपने हिमायती को वो समझें। मैं एक बात और बता दूं, किसान स्वयं अपने आप में उतना सक्षम है, वो अगर स्वयं संगठित हो जाता है। इस देश के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, उन लड़ाइयों का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। हम आज से एक प्रतंत्रता के समय की अगर बात करते हैं, बारडोली के अंदर जो लड़ाई लड़ी गई वो किसानों की लड़ाई थी। आज भी जिस दिन किसान इकट्ठा हो जाता है, किसान अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ने में सक्षम है। तो चौधरी अनिल तालान हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर उनसे हमने बातें की। जेवर के आसपास के किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उन पर अनिल तालान खुलकर बोले और कहा अब समय आ गया है कि किसान एकजुट हो और ये एकजुटता ही किसान की बात को आगे तक ले जा सकती है और तभी उनकी बात को सरकार सुन सकती है। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित ठाकुर, जेवर।